हीलियोस फ्लाइट 522। जब ये विमान आसमान में 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेन के अंदर जोर जोर से चेतावनी अलार्म बजने लगा। कुछ देर बाद इस प्लेन का एटीसी से संपर्क भी टूट जाता है। प्लेन थोड़ा और ऊपर जाने पर प्लेन के सभी यंत्र गर्म हो चुके थे। अब इस प्लेन का सभी तरह से संपर्क टूट चुका था। इसके बाद एटीसी के सभी अधिकारी हक्के बक्के रह जाते हैं। प्लेन से किसी भी तरह से संपर्क न होने पर इसको ढूंढने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई। इस विमान के उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद F-16 के 2 विमान इस हवाई जहाज को ढूंढने के लिए निकल गए और 20 मिनट के अंदर ही इसे ढूंढ लिया गया। लेकिन जब उस प्लेन के अंदर का नजारा देखा तो एयरफोर्स के वे पायलट हैरान रह गए। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था और उसके बाद उस प्लेन के साथ क्या हुआ? क्या उस प्लेन में मौजूद सभी यात्री मारे गए थे? चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में उस प्लेन की खौफनाक कहानी को जानते हैं। आखिर उस प्लेन के साथ क्या हादसा हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त साल 2005 जब हीलियोस फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट से अपनी मंजिल चेक रिपब्लिक के प्राग एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। लेकिन उस एरोप्लेन का यह सफर एक बार में नहीं होना था, क्योंकि उसे बीच में ग्रीस के एथेंस एयरपोर्ट पे लैंड करना था। रोज की तरह ही 14 अगस्त को भी इसने उड़ान भरी। उस वक्त इसमें कुल 115 यात्री, एक पायलट, एक को पायलट और 4 क्रू मेंबर सफर कर रहे थे। उन सभी 121 लोगों में से 107 लोग साइप्रस के थे, एक व्यक्ति जर्मनी का था और बाकी के 13 लोग ग्रीस के थे। इस एरोप्लेन की कमान संभाल रहे थे जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हंस जर्गेन मार्टिन और उनकी उम्र थी 58 साल। दोस्तों, वह कोई नए नवेले पायलट नहीं थे, बल्कि उन्हें तो 16,900 घंटे तक एरोप्लेन उड़ाने का अनुभव था। उनके साथ को पायलट थे पेम्पोस चार्लाम्बोस, जो 51 साल के थे और उन्हें भी लगभग 7,550 घंटे तक एरोप्लेन उड़ाने का अनुभव था। फ्लाइट अटेंडेंट के पद पर नियुक्त एंड्रियास प्रोडोमे भी वहां पर मौजूद थे। 14 अगस्त की सुबह इसे 9 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी कारणवश इसने 9:07 पर लार्नाका एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 9:12 पर यानी 5 मिनट बाद ही जब प्लेन तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तभी कॉकपिट में बैठे पायलट और को पायलट ने एक अविश्वसनीय घटना देखी। उन्होंने देखा कि अचानक से टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगा और उसमें लाइट जलने लगी। ये बात उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि सभी क्रू मेंबर्स के लिए काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस वक्त ये अलार्म नहीं बजना चाहिए था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म केवल तभी बजता है जब कोई एरोप्लेन जमीन पर हो और उसमें किसी तकनीकी खराबी की वजह से वह उड़ान भरने में असक्षम हो। अब आप खुद सोचिए कि जब प्लेन जमीन से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर हो तो इस अलार्म के बजने का मतलब किसे समझ में आया होगा। इस बात ने उन दोनों पायलट को हैरत में डाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की बजाय इसकी जानकारी एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देना जरूरी समझा। खैर, लगभग 1-2 मिनट ही बीते होंगे इन सब में और उसके बाद पायलट ने तुरंत ही एटीसी से संपर्क साधा। वे लोग अधिकारियों को यह जानकारी दे ही रहे थे कि उनका टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है कि तभी अचानक से उनके सामने बहुत से अलार्म बजने लगे। अब क्योंकि एक से ज्यादा अलार्म बज रहे थे तो अधिकारियों को पायलट की बात ठीक से समझ नहीं आई और इन सब के बीच ही उनका एटीसी से संपर्क टूट गया। इतने में ही उनका मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब होता है कि प्लेन के कई यंत्र और सिस्टम गर्म हो चुके हैं। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि एक एरोप्लेन में यंत्रों पर एयर कंडीशनिंग की अच्छी सप्लाई होती है, जिसके कारण वे इतनी जल्दी गर्म नहीं होते हैं। 9:14 पर पायलट ने तुरंत ही एटीसी से दोबारा संपर्क साधा और उन्हें बताया कि शायद प्लेन में एयर कंडीशनिंग की समस्या आ गई है। एटीसी का पायलट के साथ संपर्क केवल 9:20 तक ही रहा और उसके बाद वहां पर क्या हुआ कोई नहीं जानता है। उस वक्त प्लेन लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तकरीबन 9:37 पर प्लेन एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में प्रवेश कर गया। निकोसिया एटीसी ने एथेंस एटीसी को यह जानकारी दी कि प्लेन से सभी रेडियो संपर्क टूट चुके हैं और इस वक्त प्लेन स्वचालित होकर एथेंस के ऊपर ही चक्कर लगा रहा है। 10:50 तक एथेंस एटीसी प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केवल 4 मिनट बाद ही एथेंस एटीसी ने इसकी जानकारी एयरफोर्स को दी और 11:05 पर 2 F-16 विमान, जो ग्रीस के काफी कारगर विमान हैं, उन्होंने ना अचियोलोस से उड़ान भरी। इन विमानों ने 19 मिनट के अंदर ही एरोप्लेन को खोज निकाला, जो क्याइजिन टापू के ऊपर उड़ता मिला। 11:32 पर विमानों को उड़ा रहे सैनिकों ने देखा कि कॉकपिट में पायलट सर नीचे किए शायद बेहोश पड़े हैं। उन्हें यह देखकर काफी हैरानी हुई कि एरोप्लेन के नजदीक 2 फाइटर जेट्स 15 मिनट से उड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी यात्री का ध्यान उन पर नहीं आया।
जब सैनिकों ने पास जाकर देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि सभी के सभी यात्री बेहोश है और उन्होंने ऑक्सीजन मास्क भी लगा रखा था। 11:49 पर उन्होंने देखा कि कॉकपिट में कोई इंसान होश में है और प्लेन की मशीनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें कुछ समझ में आता इससे पहले ही प्लेन के बाएं इंजन में गर्मी के कारण आग लग जाती है और इसलिए प्लेन बाएं तरफ झुककर गिरने लगता है। 10 मिनट बाद यानी 12 बजे प्लेन के दाएं इंजन में भी आग लग जाती है और कुछ ही वक्त में यह ग्रीस की ग्रामटिको पहाड़ी पर जाकर क्रैश हो जाता है। प्लेन के इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचता है। सबके सब लोग इस दुर्घटना में मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे प्लेन के अलार्म क्यों बजने लगे, अचानक से सभी लोग बेहोश क्यों हो गए, सभी यात्रियों ने ऑक्सीजन मास्क क्यों पहन रखे थे, कॉकपिट में सैनिकों ने जिस आखिरी इंसान को देखा था वह कौन था और अकेला जीवित कैसे बच गया। अब इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक दिन पहले चलना होगा। 13 अगस्त को जब प्लेन लंदन से लार्नका आया था तब उसकी क्रू मेंबर ने बताया कि इसका एक दरवाजा जाम हो गया और काफी तेज आवाज कर रहा था। उन्होंने एक निवेदन पत्र भेजा ताकि उस दरवाजे की अच्छी से जांच की जा सके। ये जांच ग्राउंड इंजीनियर को करनी थी। अब उन्हें इसके लिए सबसे पहले प्रेशराइजेशन लीक की जांच करनी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेशराइजेशन का काम प्लेन में ठंडी, गर्म और घनी हवा बनाए रखना है और शायद क्योंकि प्रेशराइजेशन सिस्टम ज्यादा ठंडी हवा निकाल रहा था तो उसी की वजह से दरवाजा जाम हो गया था। अब बिना इंजन शुरू किए प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करने के लिए इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन बटन को मैनुअल में सेट कर दिया। अब इससे दरवाजे की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन वह इंजीनियर बटन को वापस ऑटोमेटिक में करना भूल गया। मैनुअल का अर्थ होता है कि अब प्रेशराइजेशन सिस्टम पूरी तरह से मानव कंट्रोल में हो और ऑटोमेटिक में वह बटन परिस्थिति के हिसाब से स्वयं काम करता है। दूसरे दिन प्लेन की उड़ान से पहले सभी सिस्टम को 3 बार चेक किया गया, लेकिन किसी ने भी इस बटन पर ध्यान नहीं दिया। अब जब 9:07 पर प्लेन उड़ान भरकर निकल गया तब भी पायलट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हमने बताया, जब प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर था तब उसका टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बजने लगा। लेकिन दोस्तों असल में ये अल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म था जो पायलट को और ज्यादा ऊंचाई पर न जाने का संकेत दे रहा था। अब क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और अल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म दोनों की आवाज एक जैसी होती है तो पायलट्स इसमें कंफ्यूज हो गए। कुछ देर बाद मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी इसलिए बज रहा था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा का घनत्व काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से प्लेन में लगे सभी पंखों का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि जब हवा ही हल्की हो गई तो पंखे चाहे जितनी गति से घूमे वे किसी यंत्र को ठंडा नहीं कर पाएंगे। इस तरह जब प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई और ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्री बेहोश होने लगे। तभी यात्रियों की सीट के ऊपर लगे ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे गिर गए, जिससे सभी यात्री 3 से 4 मिनट तक और जीवित रह सके। दोस्तों ये ऑक्सीजन इमरजेंसी सिस्टम सभी प्लेन में होता है। प्रेशराइजेशन सिस्टम प्लेन में हर वक्त ऑक्सीजन और हवा का घनत्व बनाए रखता है और अगर किसी कारण प्लेन को बहुत ऊंचाई पर भी उड़ना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो प्रेशराइजेशन सिस्टम ही बंद पड़ा है। कॉकपिट में बैठे कैप्टन अभी भी एटीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ की समस्या की जानकारी उन्हें दे रहे थे। ग्राउंड इंजीनियर ने तुरंत ही पायलट से पूछा कि प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑटो मोड पर तो है ना, लेकिन पायलट को भी अब चक्कर आ रहे थे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए शायद उन्होंने इस सवाल को सुना ही नहीं और बोलते रहे कि इस समस्या का समाधान बताइए। यह वह आखिरी बात थी जो पायलट से हुई थी। उसके बाद पायलट से संपर्क टूट जाता है। आधे घंटे तक एटीसी ने 20 से भी ज्यादा बार संपर्क करने की कोशिश की, पर जब प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था तब तक सभी यात्री दम तोड़ चुके थे। शायद 10:45 तक सब लोगों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों एक जरूरी बात, जब पायलट काफी समय तक कोई हलचल नहीं करता तो प्लेन अपने आप ही स्वचालित रूप से चलने लगता है और इसलिए काफी समय तक वह प्लेन एथेंस के ऊपर ही चक्कर लगाता रहा। अब एक आखिरी सवाल, आखिर वह इंसान कौन था जिसे सैनिकों ने कॉकपिट में देखा था? दोस्तों वह थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रास प्रोडोमो, जो कॉकपिट में जाकर कैप्टन की सीट पर बैठकर किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड हारिस चारलाम्बोस भी मदद कर रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ ही देर में हैरिस की मौत हो गई। अंत में बचे केवल एंड्रियास, जो अभी भी किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करना चाहते थे। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि बोइंग विमानों को कैसे उड़ाया जाता है। वह तो प्लेन को स्वचालित मोड से भी नहीं हटा पाए। उन्होंने जैसे ही फाइटर विमानों को देखा तो मदद मांगने के लिए इशारा किया, लेकिन तभी प्लेन का बायां इंजन खराब हो चुका था और प्लेन गिरने लगा। क्रैश होने से पहले ही सभी 121 लोगों की मौत हो चुकी थी। मलबे की जांच करने के बाद जानकारों का कहना है कि एंड्रियास इस बात से अनजान थे कि प्लेन के सभी सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए।
लेकिन वे किसी तरह प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले गए और प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी पर जाकर क्रैश हुआ। अगर एंड्रियास ना रहे होते तो प्लेन एथेंस के ऊपर भी क्रैश हो सकता था और मरने वाले लोगों की संख्या हजारों में भी जा सकती थी। लेकिन जब सभी यात्री ऑक्सीजन के कारण पहले ही मर चुके थे तो एंड्रियास इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रह गए? तो दोस्तों, एंड्रियास पहले एक स्कूबा डाइवर थे, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने का काफी अनुभव था और इनकी इसी खूबी ने 14 अगस्त को हजारों लोगों की जान बचा ली। अब दोस्तों, इस घटना को जानकर प्लेन यात्रा से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये काफी ज्यादा सेफ होती है। हाँ, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, लेकिन आज के समय में ऐसी गलतियां होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आज के प्लेन में अधिकतर काम कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं और तो ये सभी लगातार ATC के कंट्रोल में बने रहते हैं और ऐसे कई यंत्र हैं जिनसे आपकी जान बचाई जा सकती है। तो इन घटनाओं से अपने मन में प्लेन यात्रा से जुड़ा कोई वहम मत बना लीजिएगा। खैर दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल मिस्ट्री टेलीविजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।